ममता जी, और सही बात ये भी एक सनातन नहीं जाता नहीं। कभी हिंदू धर्म को गंदा धर्म, कभी मुस्लिम लोग को हमारे दूध देने वाला गाय, तो उसको लात खाना पड़ेगा। हमारे बंगाल में इसी तरह की बातें कभी किसी मुख्यमंत्री ने ये नहीं। तृणमूल और जो क्या बोले सही बात एक साथ आता नहीं, जाता नहीं। जय श्री राम के नारा हम लोग लगाते हैं, लगाएंगे। भारत माता का संतान होते हैं, भारत माता की जय, ये नारा हम लोग लगाते हैं, लगाएंगे। उसके साथ साथ दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय, ये नारा भी हम लोग शुरू किए हैं। और जो खेला होवे और जय बंगला दोनों स्लोगन वो लोग उधार लिए हैं बांग्लादेश से। उधार लेने वाला जो नारा बांग्लादेश से, सब नारा भारतवासी के लिए और पश्चिम बंगाल के खास करके जो जनता जनार्दन है वो लोग अच्छी तरह नहीं लेते। वोटर लिस्ट, नो आई कार्ड नो वोट। और आज वो आई कार्ड तृणमूल का गुंडा लोग चुनाव के पहले, चाहे हो 3 टियर पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, कॉर्पोरेशन हो, पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, छीन के ले लेते हैं। बीते 21 जुलाई को ममता बनर्जी ने बहुत सारी बातें स्टेज पर से कहीं, बहुत सारे वादे, बहुत सारे आरोप भी लगाए बीजेपी पर। इसको लेकर के आज हम बीजेपी के वरिष्ठ नेता तापस राय से बात करने वाले हैं और पूछने वाले हैं कि ममता बनर्जी के लगाए हुए कितने दागों में से बीजेपी पर दाग सही लगाए गए हैं और कितने उन्होंने बात सही कही है बीजेपी को लेकर के। तापस जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ममता बनर्जी ने कहा है कि आने वाले 2000 विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। इसका कोई उत्तर नहीं होता। और ममता बनर्जी वरिष्ठ पॉलिटिकल पर्सन होते हुए मुख्यमंत्री लीडर सब नहीं बोलते हैं। ये सब बातें जब करती है तो लोग हंसते हैं। बिकमिंग ऑफ ए चीफ मिनिस्टर, यानी ये चीफ मिनिस्टर को ऐसा बात बोलना नहीं चाहिए। हमारे बंगाल में इसी तरह की बातें कभी किसी मुख्यमंत्री ने ये नहीं। और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों के साथ उनका नाम आता भी नहीं, जाता भी। उन लोगों के नाम के या साथ उनका नाम रखा भी नहीं जाता, इसीलिए ये सब बातें वो कह सकते हैं। बहुत सारे बात जितना भी नायक नजदीक आएगा चुनाव, ऐसी तरह की बातें करती रहेगी, उससे कोई जाता आता नहीं। सीज पार्क प्लेस टू नो, तो ऐसा तरह की बातें करती रहेगी। बंगाली भाषा को लेकर के भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिससे ममता बनर्जी की अपना आवाज उठा रही है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो स्टेट में रूलिंग पार्टी है वहां ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। गलत बात है, एकदम गलत बात है। और ये आज तक सभी हो गया जो मुख्यमंत्री कभी सही बातें कहती नहीं। तृणमूल और जो क्या बोले सही बात एक साथ आता नहीं, जाता नहीं। ममता जी, और सही बात ये भी एक साथ आता नहीं, जाता नहीं। और बंगाली को अगर खाली भारत में नहीं, भारत का बाहर भी किसी ने अगर इसको छोटा किए है, हमारे पश्चिम बंगाल को, बंगाली को, हम लोग को बहुत ही सारे दोस्त लोग और हमारे रिलेटिव वगैरह सब विदेश में है, भारत के भी विभिन्न प्रांत में है। वो लोग को बात सब सुनते हैं, जब बात करते हैं तो शर्म आता। जो बंगाल के बारे में, जब आर्टिकल के बारे में, संदेश खाली का बारे में, कोजवा लॉ कॉलेज का बारे में, महेशरा का बारे में, मालदा मुर्शिदाबाद का बारे में, शमशेरगंज धुलिया का बारे में, या कालीगंज के बारे में, या हिंदुओं को
पूजा अर्चना के बारे में जब हमको से पूछता बोलते हैं तो हम शर्म से मर जाते हैं। तो उन्होंने शायद अभी सोच नहीं सकता क्या होने वाले हैं 26 में, इसीलिए ऐसा बातें करती है। और कभी हिंदू मुसलमान वाली बात, कभी हिंदू धर्म को गंदा धर्म, कभी मुस्लिम लोग को हमारे दूध देने वाला गाय तो उसको लात खाना पड़ेगा, उसका लात तृणमूल खाए ममता जी खाए, इससे मतलब हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंगाल का जो बासिंदा है, हम लोग क्यों भाई को तुम्हारा दूध देने वाला गाय को यानी वोट बैंक को लात हम लोग क्यों खाए? दादा, टीएमसी का ये भी कहना है कि पूरे देश में ही 17 लाख रोहिंग्या हैं, पर बीजेपी कहती है माफ कीजिएगा, बीजेपी कहती है कि 17 लाख रोहिंग्या है। ऐसा बातें बीजेपी कभी कही नहीं। बातें ये है रोहिंग्या है, घुसपैठिया है, इन्फिल्ट्रेटर है, अनुप्रवेशकारी है, ये तो साबित हो गया। कितना पकड़ा गया बंगाल से, कलकत्ता से कितना पकड़ा गया। बाहर का जो हमारे राज्य है उधर से भी एसटीएफ पुलिस आके, एनआईए आके, सीबीआई आके सब तो पकड़ के लेके गया। और इधर भी स्टेट पुलिस, कलकत्ता पुलिस, एसटीएफ भी पकड़े हैं। तो ये तो सही है जो कलकत्ता और बंगाल ये घुसपैठिया के हाथ है। और नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कई जगह है जहां पर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आई कार्ड बना के इन लोग को देते हैं। पकड़ा भी गया, बहुत दुख की बात है। न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि अभिषेक बनर्जी ने भी बात कही है कि इस बार जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे बल्कि जय बांग्ला के नारे लगने वाले। देखिए एक बात बोले, वो लोग अपने आप को एंथू देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, और साथ वाले जो है इस बार तो गए जितने साल 21 जुलाई मनाया गया है, इस साल में सबसे कम थी आदमी कारनाम किए हैं, ये सभी जानते हैं। वो भी खींच के लाया गया, धमकी से लाया गया, बहुत सारे दबाव, पैसा, ये सब ठीक है। लेकिन बात यह है कि जय श्री राम के नारा हम लोग लगाते हैं, लगाएंगे। भारत माता का संतान होते हैं, भारत माता की जय, ये नारा हम लोग लगाते हैं, लगाएंगे। उसके साथ साथ दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय, ये नारा भी हम लोग शुरू किए हैं। लेकिन बात ये है कि समझना चाहिए उतना मैच्योर नहीं है अभिषेक, उम्र भी कमती है और उसका एम्बिशन भी ज्यादा है। इसीलिए वो जय बंगला मुजीबुर रहमान का स्लोगन था, वो हम लोग का स्लोगन नहीं है, भारत का बंगाल का स्लोगन नहीं है। और जो खेला हवे और जय बंगला दोनों स्लोगन वो लोग उधार लिए हैं बांग्लादेश से, तो ये हम लोग का स्लोगन नहीं है। कुछ नया नारा उन लोग को देने बोलिए, नहीं तो हम भी बोलते हैं आप लोग को माध्यम से। तो इस सब उधार लेने वाला जो नारा बांग्लादेश से, सब नारा भारतवासी के लिए और पश्चिम बंगाल के खास करके जो जनता जनार्दन है वो लोग अच्छी तरह नहीं लेते। उनका ये भी कहना था कि असली में शहीद दिवस तभी पूरा होगा जब दिल्ली से बीजेपी हट जाएगी। देखिए शहीद दिवस तो जो 13 जान दिए है हमारे युवकों ने, जिस कारण वो लोग जान दिए थे और जिस कारण जैसे मनाया जाता, अभी नाच होता, अभी डीजे लेके गाना होता, उसके साथ लड़का लड़की डांस करते दिखाया जाता। अभी सुनने शहीद दिवस में सब दारू उरू पी के क्या क्या करते, वो भी सब सोशल माध्यम में, सही बात नहीं। 2 चीज के लिए वो लोग जान दिए थे, कुर्बानी दिए थे। एक नंबर वो था ये वोटर लिस्ट, नो आई कार्ड नो वोट। और आज वो आई कार्ड
तृणमूल का गुंडा लोग चुनाव के पहले, चाहे हो 3 टियर पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, कॉर्पोरेशन हो, पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, छीन के ले लेते हैं। उन्नीस 1941 से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।